Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss that proof that function mu, that is Mobius function, is multiplicative. हमें क्या करना प्रूफ कि जो मोबियस फंक्शन है वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो मैंने आपको मोबियस फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है, इसकी वीडियो प्रोवाइड की हुई है। ब्रीफ में आपको इसके बारे में बताए हुए। अब इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है कि अगर m और n की जीसीडी 1 है तो हम कोई भी फंक्शन सपोज एफ एम एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एम और एफ एन ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर एम एन की जीसीडी 1 है। और मोबियस फंक्शन क्या था हमारे पास, म्यू एन इज मोबियस फंक्शन। ये क्या था, हमें 3 वैल्यूज दे रहा था, राइट। फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। और अगर पी स्क्वायर कोई भी प्राइम का स्क्वायर अगर n को डिवाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा था हमें 0। और -1 की पावर k इसकी वैल्यू कब आएगी, जब n को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे k क्या था, जितने ये प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। अब आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि जो मोबियस फंक्शन है उसकी वैल्यूज क्या है, n1 के लिए 1। अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर n को डिवाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर कोई n है डिफरेंट प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में है तो उसको -1 की पावर जितने प्राइम्स हैं उतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये मोबियस फंक्शन है ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव है। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब कि अगर हम क्या मान के चलेंगे इसमें कि mn की जीसीडी कितनी है 1। प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करके चलते हैं कि m और n की जीसीडी कितनी है हमारे पास 1। हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है कि म्यू mn की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, म्यू m इंटू म्यू n की, राइट। तो इसमें हम केस 1 लेके चलते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या मान के चलते हैं कि कोई भी पी स्क्वायर है, कोई भी प्राइम का स्क्वायर अगर वो m को डिवाइड कर रहा है और पी स्क्वायर डिवाइड्स n, तो दैट इज यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो पी स्क्वायर है वो m और n को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये केस क्यों लेके चली हूँ, फर्स्ट केस में लेके चली हूँ स्क्वायर फ्री नंबर के लिए, राइट। तो क्या सॉरी नॉट स्क्वायर फ्री नंबर, मतलब जो स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है हमारे पास। तो पी स्क्वायर डिवाइड्स एम एन, तो हमें मुझे क्या प्रूव करना है, म्यू एम एन की वैल्यू, राइट। तो पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है एम एन को, और ये अगर कोई नंबर पी स्क्वायर डिवाइड्स एम को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर डिवाइड्स एम, तो मोबियस फंक्शन की इसमें वैल्यू क्या आएगी, म्यू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अगर पी स्क्वायर डिवाइड एन तो यहाँ से म्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो सिमिलरली अगर पी स्क्वायर डिवाइड्स एम एन तो इसका मतलब म्यू एम एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0। बाय डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन, मोबियस फंक्शन क्या कह रहा था कि म्यू किसी भी एम या एन के लिए या फिर दोनों की प्रोडक्ट जो इस यहाँ पे नंबर होगा उसकी वैल्यू, अगर कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, प्राइम का स्क्वायर अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका मतलब म्यू एम एन की वैल्यू कितनी आएगी 0। और इस 0 को मैं क्या ऐसे करके लिख सकती हूँ, म्यू एम इंटू म्यू एन। क्यों, क्योंकि म्यू एम की वैल्यू कितनी है 0, म्यू एन की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये केस को ऐसे करके सिमिलरली लिख सकता है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, म्यू एम इंटू यू एन। तो दैट मीन्स म्यू एम एन किसके इक्वल आ गया, म्यू एम इंटू म्यू एन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस। लेकिन ये केस किसके लिए था, जब पी स्क्वायर एम को डिवाइड करें या पी स्क्वायर एन को। सेकंड केस हम लेके चलते हैं कि अगर दोनों m एंड n दोनों क्या है, स्क्वायर फ्री नंबर है। ये स्क्वायर फ्री नहीं था क्योंकि कोई भी जो इंटीजर है उसका स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, m और n को। अब हम केस सेकंड लेके चल रहे हैं कि m और n क्या है, स्क्वायर फ्री नंबर है। स्क्वायर फ्री नंबर जब मैंने आपको मोबियस फंक्शन करवाया था तो डेफिनेशन बताई थी स्क्वायर फ्री की कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन, अगर एक ऐसा इंटीजर अगर कोई और इंटीजर का स्क्वायर उस इंटीजर को डिवाइड ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर फ्री इंटीजर, राइट। तो अब हम स्क्वायर फ्री इंटीजर लेके चलते हैं। तो m और n को हम क्या लेके चलते हैं, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट। m भी एक क्या है, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट, और n को भी एक प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट सपोज करते हैं, p1 p2 अप टू pr, सिमिलरली Q1 Q2 अप टू QS। तो म्यू एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
अब ये ध्यान दीजिए m क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, q भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लेकिन ये दोनों प्राइम क्या है, डिफरेंट। तो इसका मतलब m और n की जीसीडी क्या आएगी यहाँ पे 1, राइट। तो म्यू mn की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, म्यू m p1 p2 अप टू pr q1 q2 अप टू qs। इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए। अब म्यू जो ये प्राइम्स है ये क्या है, स्क्वायर फ्री नंबर है, तो इसका मतलब स्क्वायर फ्री नंबर है कोई भी प्राइम का स्क्वायर इन्हें डिवाइड या किसी भी इंटीजर का स्क्वायर इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद में एक प्राइम नंबर्स है, राइट। तो इसका मतलब किसी का स्क्वायर इनको डिवाइड नहीं करेगा। तो इस नंबर्स की कोई भी, मैंने आपको यहाँ पे n दिया था, तो n मैंने थर्ड केस में क्या लिखा था, उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू n को -1 की पावर के किसके था, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे p की नंबर ऑफ टर्म्स r, s की नंबर ऑफ, ये q की नंबर ऑफ टर्म्स s, तो मीन्स r प्लस s। तो इस r प्लस s को मैं लिख सकता हूँ -1 की r इंटू -1 की s, या आपसे ब्रेक करके लिख सकते हो क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो यही टर्म बन जाएगी। तो -1 की r किसकी वैल्यू बनेगी, अगर मैं म्यू p1 p2 p3 इस म्यू m की बात करूं, यहाँ पे म्यू m की बात करूं, म्यू यहाँ पे भी म्यू अप्लाई करूंगी, तो p1 p2 pr पे म्यू अप्लाई करूंगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 की r। सिमिलरली म्यू n किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की s के, तो -1 की r किसके इक्वल है, म्यू m के। सिमिलरली -1 की s म्यू s के। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि म्यू m किसके इक्वल आ गया, म्यू m इंटू म्यू s के। तो अगर ये दोनों केस के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू आया तो इसका मतलब जो ये मोबियस फंक्शन है ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब आपको जो भी थ्योरम करनी होगी वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव, आपको डायरेक्ट लिख देंगे हम कि हाँ जो ये मोबियस फंक्शन है ये हमें पता है कि ये क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, राइट। वहां पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी आपके पास मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।